कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में जब भी चुनाव आता है, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है नौकरी। सालों से ये कहा जाता रहा है कि चुनावी वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अब बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक बम्पर बहालियां सामने आ रही है, उसने सियासी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान जो 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया था, उसे लेकर विपक्ष लगातार हमला करता रहा। विपक्ष का कहना था कि ये सिर्फ जुमला है, जमीनी हकीकत तो कुछ और है। लेकिन अब बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 के तहत 24 इतने पदों पर भर्ती की घोषणा ने विपक्ष के इन आरोपों पर एक तरह से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने इंटर लेवल भर्ती 2026 के तहत 24,492 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार इसे युवाओं के लिए ऐतिहासिक मौका बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस भर्ती में भी वर्गवार पदों के बंटवारे को लेकर सवाल उठा रहा है। इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए यह भर्ती निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, क्योंकि आज के दौर में 12वीं पास के लिए इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां निकलना कम ही देखने को मिलता है। अब आपको बताते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़े के हिसाब से सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 10,753 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,407 पद, बीसी के लिए 231 पद, बीसी महिला के लिए 811 पद, ईबीसी के लिए 2678 पद, एससी के लिए 4185 पद, वहीं एसटी के लिए 2427 पद। तो कुल मिलाकर 24,492 पदों का बंटवारा किया गया है। लेकिन यहीं से तो राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार की सामाजिक संरचना को देखें तो बीसी और ईबीसी वर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में सिर्फ बीसी के लिए 231 पद होना कई लोगों को हैरान कर रहा है। वहीं बीसी महिला के लिए अलग से 811 पद दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुल संख्या को लेकर असंतोष दिख रहा है। विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिन वर्गों की आबादी ज़्यादा है उनके लिए पद अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं, क्योंकि सरकार का तर्क है कि पदों का निर्धारण आरक्षण नियमों और विभागीय रिक्तियों के आधार पर किया गया है। सरकार इसे अपने चुनावी वादे से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के समय 1 करोड़ नौकरी देने और रोजगार देने की बात कही थी। अब बीएसएससी, पुलिस, शिक्षा और अन्य विभागों में लगातार भर्तियों के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वादे सिर्फ भाषण नहीं है। सरकार समर्थकों का कहना है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इंटर लेवल की भर्तियां निकालना खुद में एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में अन्य भर्तियां भी जारी रहेगी। वहीं विपक्ष इस भर्ती को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। आरजेडी और अन्य दलों का आरोप है कि ये बहाली संख्या में बड़ी लेकिन संतुलन में कमजोर है। उनका कहना है कि अगर नौकरियों का बंटवारा समाज के सभी वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होगा तो इसका सीधा असर सामाजिक बराबरी पर पड़ेगा। विपक्ष इसे चुनाव से पहले जनता को साधने की कोशिश भी बता रहा है। राजनीतिक बयानबाजी से अलग बिहार का युवा इस भर्ती को एक मौके के रूप में देख रहा है। इंटर पास लाखों छात्र छात्राएं लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहे थे। 100 रुपए का आवेदन शुल्क, आयु सीमा में छूट और स्पष्ट चयन प्रक्रिया, ये सभी बातें युवाओं के लिए राहत देने वाली बात है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या ये भर्ती समय पर, पारदर्शी और बिना विवाद के पूरी होगी? अब देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 ने एक तरफ युवाओं में उम्मीद जगाई है, तो दूसरी तरफ वर्गवार पदों को लेकर नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में ये भर्ती सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय बनाम सरकारी दावे की बड़ी बहस का हिस्सा बन सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।